हेलो नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह राजपूत। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया 2022 में 5G की टेस्टिंग करने जा रहा है। किन किन शहरों में टेस्टिंग होनी है वीडियो में आगे जानेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, इंडिया से पहले ही जैसे यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, इन देशों में ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है। तो जानेंगे थोड़ा डिटेल में इंडिया में क्या स्टेटस है और आपका शहर इसमें है या नहीं, कमेंट कर बिल्कुल बताएं। तो इंडिया इज़ ऑल सेट टू लॉन्च 5G टेस्टिंग सर्विसेज। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो हमारे यहाँ जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, रिलायंस जियो हो, चाहे एयरटेल है या फिर वोडाफोन और आइडिया जो कि अब मर्ज हो चुके हैं, तो ये तीनों ही कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं। तीनों ही अपने अपने तरीके से इस काम में चालू हो चुकी हैं। और रिलायंस जियो की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मुंबई में इन्होंने टेस्टिंग की है अपने इक्विपमेंट को यूज़ करके। तो ये अभी दिसंबर में शुरू हुई है और ऑफिशियली इसको ये कहा जा रहा है कि अगस्त से लेकर सितंबर के आसपास गवर्नमेंट जो है ऑफिशियली 5G सर्विसेज को लॉन्च करेगी केवल 13 शहरों में। अब ये 13 शहर कौन से हैं इंडिया के, तो ये है उन शहरों की लिस्ट। दिल्ली है, गुरुग्राम है जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जामनगर गुजरात में है, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे और चंडीगढ़। तो ये वो 13 शहर हैं जहां पर 5G को टेस्ट किया जाएगा। इन 13 शहरों में आपका शहर है या नहीं है, इसको कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कि अगर ये आएगा तो क्या खास होगा, क्या नया होगा 5G टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले स्पीड से मतलब है कि आज के समय में इंडिया में हम 4G यूज़ कर रहे हैं और 4G की जो मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड इंडिया में ऐसा जो माना जाता है, जो ऑब्जर्वेबल है, वो है 1 GB पर सेकेंड, यानी 1 Gbps की स्पीड आती है। और 5G में ऐसा माना जा रहा है कि ये एटलीस्ट 20 Gbps हो जाएगी, यानी 1 सेकेंड में 20 GB के आसपास तक का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड जो होगी वो होगी 10 Gbps। तो कुल मिला के आज के टाइम से 20 गुना ज़्यादा स्पीड हमें मिलेगी। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो ट्रायल चल रहे हैं, वहाँ ये माना जा रहा है कि 20 टाइम्स से 40 टाइम्स तक ये स्पीड वेरी कर सकती है। यानी वहाँ पर जो स्पीड आ सकती है, ये कोई डेफिनेट नहीं है कि आएगी ही, आ सकती है 40 Gbps तक। और स्पीड के बाद अगर बात करें सिग्नल, तो सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी होगी। क्योंकि 5G है वो यूज़ करेगा कि मिलीमीटर सिग्नल को। अब मिलीमीटर से क्या मतलब है, आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ हम और आप नोटिस करेंगे कि हम कभी बेसमेंट में चले जाएं तो मोबाइल का जो हमारा नेटवर्क है वो वीक होने लगेगा, या घर के अंदर कहीं चले जाएं तो वहाँ वीक होने लगेगा। क्योंकि पहले के सिग्नल्स और 5G में यही मेजर डिफरेंस है। 5G जो है उसमें ख़ास बात यह है कि हम बेसमेंट में चले जा रहे हैं या कई दीवारें हैं, उनके पीछे किसी रूम में है, अंदर घर में किसी और बिल्डिंग में, तो सिग्नल वीक नहीं होगा। ये सबसे ख़ास बात है 5G की। इसके अलावा अगर बात करें ट्रैफिक, अब ये ट्रैफिक का मतलब रोड वाला ट्रैफिक नहीं है, इस ट्रैफिक का मतलब है कि जो लिमिटेड बैंडविड्थ में फ्रीक्वेंसी जो रेंज मिलती है, उस बैंडविड्थ में जो कंजेशन की प्रॉब्लम आती है, जो कॉल लॉस होता है, जो कॉल ड्रॉप होती है, तो ये सारी चीज़ें 5G में ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसको कंफर्टेबल बनाया जा सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, इसको किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी इन शॉर्ट बस इतना जान लीजिए कि आपके घर में आने वाले समय में 2, 4, 5 साल के अंदर जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस होंगे, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, आपका वॉशिंग मशीन हो, आपका एसी हो, लाइट्स हो, एनीथिंग, सब कुछ क्या होगा, क्लाउड से कनेक्टेड होगा। और वो क्लाउड का कंट्रोल कहाँ होगा, आपके मोबाइल फ़ोन पर। तो यानी एक तरीके से आपके घर की सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। एंड नॉट जस्ट आपके घर की चीज़ों से, आप किस डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, आप कौन सा मूवी हॉल जाना पसंद करेंगे, है ना, आप किस रेस्टोरेंट में बुकिंग चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी सारी डिवाइसेस, आपका फ़ोन ये कंट्रोल कर सकता है। आपके घर की सारी चीज़ें, आपकी ग्रॉसरीज ख़त्म हो गई, आप जिस स्टोर पे जाते हैं, आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली उस स्टोर पर वही चीज़ों को एक मिनिमम अमाउंट में ऑर्डर कर देगा और आपके यहाँ वो सारी चीज़ें डिस्पैच कर दी जाएंगी।
ये है फ़ायदा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसको किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए 5G पर इतना ही। सो दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।